ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। तीसरा जन्म कौन सा है? एक जन्म हो गया आपका सम्मूर्छन, दूसरा हो गया गर्भज और तीसरा कौन सा है? उपपाद जन्म। ठीक है, तीसरा जन्म उपपाद जन्म। संधि विच्छेद किया था ना हमने 3 प्रकार से। उपपाद जन्म किसका और रह गया अब? देवताओं का और नारकियों का। उपपाद जन्म पहला क्या था? सम्मूर्छन, दूसरा गर्भ जन्म, तीसरा उपपाद जन्म। देवताओं और नारकियों। नारकियों माने जो नरक में उत्पन्न होते हैं, जो बहुत बुरे कर्म करते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं। जानवर भी अगर बहुत कोई क्रूर है, दुष्ट है, तो वो भी डायरेक्ट नरक में जा सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि जानवर नहीं जाएंगे। जानवर भी बहुत बार लालची होते हैं, बहुत बार है ना हिंसा करते हैं। कई जानवरों के निर्मल परिणाम होते हैं। तो जानवर की पर्याय से भी सीधे स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे प्रतिमान योग में जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें हजारों उदाहरण आए हैं कि जानवर की पर्याय से सीधे देव बन गए। कई सारे उदाहरण आए हैं कि जानवर की पर्याय से सीधे नरक में चले गए। ऐसे मनुष्य से तो देव में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, मच्छर मक्खी भी बन सकते हैं और स्वर्ग भी जा सकते हैं। उसके अलावा सबसे ऊपर कौन सी जगह है? सिद्धिशिला पर भी जा सकते हैं। मनुष्य के अलावा बाकी सभी अन्य गतियों में तो जा सकते हैं, लेकिन सिद्धिशिला में नहीं जा सकते। तो हमें ये मनुष्य भव बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, किसी भी चीज़ से आप नहीं चुका सकते। तो उसको आपको बहुत अच्छे से लेके चलना है। इस मनुष्य भव को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये सारे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जितना संभव हो आपको अपने अंतरात्मा में
उतारना है और आपको जितना भी तप त्याग इत्यादि आप कर सकते हैं, अपने परिणामों को निर्मल कर सकते हैं, वो अवश्य करने का प्रयास करना है। क्योंकि क्यों करना है? नरक में जाना है क्या? नहीं जाना ना, तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो नरक गति से बचने के लिए आपको क्या करना है? स्वर्ग गति में आदि जाना है या मोक्ष जाना है भविष्य में, तो आपको अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे। देवताओं और नारकियों के का जन्म क्या कहलाता है? उपपाद जन्म कहलाता है। देवताओं का जन्म कहाँ पे होता है? उपपाद शैया पर। बिल्कुल ठीक। रत्नमयी शैया है ना, बहुत ही सुंदर। और नारकियों का जन्म कहाँ होता है? बिल में होता है। भले ही बिल में हो रहा है, कोई सैया वैया नहीं मिल रही उनको रत्नमयी, लेकिन फिर भी क्या है कि उपपाद जन्म कहलाता है। जैसे चूहे इत्यादि की बिल होते हैं, बहुत ही अंधेरे में, गंदे, काले और बदबूदार, तो ऐसे ही नारकियों का जन्म बिल में होता है। गिरते चले जाते हैं, जैसे कर्म करेंगे बहुत सारों का, वहां से बिल में तो वो सुरंग है, वहां से गिर के सीधे नरक की भूमि पर उनका सर के बल वो गिरते हैं, और वहीं से इतनी बुरी तरह गिरते हैं कि कई योजनों तक वो उछलने लग जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो मान लेते हैं कि अब हम यहीं आ गए हैं। इतना कष्ट है वहाँ पर, उस भूमि को छूते ही। वो सारा कष्ट का वर्णन आप पढ़ने के लिए 6 डाला की क्लासेस जरूर कीजिए। हमने 6 डाला की क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे डाली हुई हैं, तो वहाँ पे, या फिर आप पतली सी पुस्तक आती है पंडित दौलत राम जी की लिखित, तो आप उसको जरूर पढ़िए। तो आपको नरक के दुख गतियां सारी पता चल जाएंगी कि कैसे कैसे उसमें कष्ट होते हैं। चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट में, देवताओं की शैया कैसी है? रत्नमयी है, बहुत सुंदर रत्नमयी है ना। और नारकियों के बिल अत्यंत कष्टदायी होते हैं। और जबकि, लेकिन जन्म दोनों का उपपाद जन्म है, जबकि इस शैया वगैरह का वर्णन आपको 34वें सूत्र में भी डिटेल में दिया है। यहां पर भी रेफरेंस के लिए आपको बता दे रहे हैं, जबकि सभी सूत्र अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको अभी बता देंगे तो आगे वाले सूत्र समझने में और आसानी हो जाएगी। जबकि नारकियों के बिल कैसे हैं? बहुत ही अत्यंत कष्टदायी होते हैं, जिसमें वो सर के बल गिरते हैं। कौन गिर रहा है? यहां से जो आत्मा जन्म लेके गई है, वो आत्मा नरक के बिल में पहुंचते ही कैसी हो जाएगी? वहां के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करने लगेगी। औदारिक शरीर की जगह वैक्रियक शरीर ग्रहण कर लेगी, और जाके सीधे क्या होगी? नरक के बिल में, और जिसमें वे सर के बल गिरते हैं। देवता कैसे होते हैं? वो 48 मिनट में युवा हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त को आज के समय के हिसाब से जो आचार्य लोग हैं, जिन्होंने अभी पुरानी पुस्तकें लिखी हैं, मिनट के हिसाब, पहले मिनट घंटा वगैरह नहीं चलते थे इस प्रकार से, तो अभी जो चल रहे हैं मिनट, सेकंड, घंटा, ये अभी कुछ समय पहले ही इनका प्रयोग होना शुरू हुआ है। पहले मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, इस प्रकार से शब्द, घड़ी है ना, मुहूर्त, ये सब प्रयोग में आते थे। पहर बोल देते थे, अंतिम पहर, पहला पहर, तीसरा पहर, है ना। देवताओं का जो शरीर है अंतर मुहूर्त में ही युवा हो जाता है। देवताओं का शरीर 34वें सूत्र में भी इसको बताया गया है, यहां पर भी रेफरेंस में आपको बता रहे हैं। देवताओं का शरीर अंतर मुहूर्त में युवा हो जाता है। हम यहाँ पर मान लीजिए रो रहे हैं, किसी अच्छे आचार्य की या अच्छे मुनि की, तपस्वी की समाधि मरण हो गई, यहाँ हम शोक मना रहे हैं। वो पता चला 48 मिनट में युवा हो गए,
और यहाँ हम 6 घंटे तक या 6 दिन तक रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और वो जाकर वहाँ से अगर वैमानिक देवों में उत्पन्न हो गए, पता चला नंदीश्वर द्वीप की परिक्रमा कर रहे हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाके रत्नमयी चैत्यालयों के दर्शन कर रहे हैं, कहीं पर किन्हीं अरिहंत भगवान का समोसरण लगा है तो वहाँ जाकर के उनके साक्षात प्रवचन सुन रहे हैं, उनका समोसरण में जाकर बैठे हैं, और यहाँ हम परेशान हैं। तो जब भी आपके किसी भी अच्छे निर्मल परिणामी सम्यकदर्शी जीव का मरण हो तो आप आनंद मनाइए, खुश होजिए कि वाह, वो वहाँ पर बहुत प्रसन्नचित अवस्था में देव पर्याय में पहुँच गए होंगे और खूब अरिहंत भगवानों की, सिद्ध भगवानों की भक्ति में डूबे हुए होंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और अपने भी मरण से घबराना नहीं है। आपके परिवार में किसी का भी मरण हो और अगर वो अच्छे से जैन धर्म का सिद्धांतों का पालन करते हुए पूरे जीवन में अपनी चर्या में ढालते हुए उसका मरण हुआ है तो आनंद मनाओ और अपनी भी मृत्यु से कभी मत घबराओ, क्योंकि मृत्यु किसकी होगी? इस औदारिक शरीर की होगी। अगर अच्छे कर्म करे होंगे तो अच्छी जगह जाओगे, बुरे कर्म करे होंगे तो बुरी जगह जाओगे। तो घबराना क्या, बुरे कर्म करते में तो आपने खूब आनंद लिया है, खूब हिंसा आदि पापों में बहुत एंजॉय किया है, तो घबराना किस चीज़ का? फिर उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो टेंशन आप किसी भी चीज़ में मत लो, जैसा मरण होगा, जैसे कर्म करोगे वैसा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नंदीश्वर द्वीप का वर्णन आगे आएगा। नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, है ना, 72 जिनालय होते हैं, वहाँ पर प्रतिमाएं होती हैं रत्नमयी, है ना, वहाँ समोसरण नहीं लगता। समोसरण कहाँ लगता है? ढाई द्वीप के अंदर ही लगेगा, जहाँ पर मनुष्य पर्याय है। नंदीश्वर द्वीप में तो खाली देवता जाते हैं, वहाँ पर प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, है ना, वहाँ अरिहंत भगवान का समोसरण नहीं लगता। वो केवल ढाई द्वीप में लगेगा। नंदीश्वर द्वीप ढाई द्वीप के बाद 16वां द्वीप है ना, वहाँ देवता ही जा सकते हैं। ठीक है, आगे का सूत्र देखेंगे, बहुत डिटेल में आपको समझाया है, बहुत आनंद आया होगा। आगे का सूत्र और आज करेंगे, है ना, और अगर रह जाएगा तो उसको डिटेल में कल कर लेंगे, लेकिन प्रारंभ करते हैं। 32वां सूत्र अब बताएंगे कि इन जो जन्म है इनमें योनियां कैसी होती हैं, और डिटेल में आचार्य महाराज इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको जीव विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आए कि कैसे योनियां होती हैं और कैसे कैसे उनका जन्म होता है ना। बहुत सारा ज्ञान आपको दिया जा रहा है यहाँ सूत्रों के माध्यम से। सूत्र आपने पढ़े होंगे, उसको आपने अर्थ भी बहुत बार किताबों से देखा होगा, तो लेकिन समझने की दृष्टि से, जिससे आपके मन में अच्छे से वो चीजें आ जाएं। सचित्त शीत संव्रता सेत्रा मिश्राश्चैक शक्ष ध्वोनय। 32वां सूत्र है, क्या नंबर है 32वें का? सचित्त शीत संव्रता उसके बाद सेत्रा, उसके बाद मिश्रा, फिर क्या है? आधा श, है ना, कहीं श के नीचे हलंत भी लिखा होता है, वो क्या हुआ मतलब? आधा श। फिर चैक, उसके बाद शस्त, फिर ध्योनया। अब आचार्य महाराज ने यहाँ पे बताया कि जो 3 प्रकार के जन्म थे तो उसमें योनियां कैसी कैसी होती हैं। पहले जल्दी से संधि विच्छेद करेंगे, फिर इनके अर्थ लिखेंगे, और अगर सूत्र आपके समय कम होने की वजह से रह जाएगा तो कल इसको अच्छे से लिखवा देंगे। आज समझा देते हैं। सचित्त, फिर शीत, उसके बाद तीसरा शब्द आया संव्रत, फिर एक शब्द आया सेत्रा, फिर यहाँ पे आधा श लग गया था, तो क्या हमने पहले कई बार बताया है कि विसर्ग में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मिश्रा। यहां से एक बार निकल जाएगा च, च अलग हो गया, उसके बाद ए इधर आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा? एक श। स फिर चला गया तो क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा। फिर क्या यहाँ पे आ गया? त को इसके साथ लेंगे, त ध्योनय, ध्य बन जाता है, त और य को मिला के ध्य बन जाता है, तो क्या बन गया?
तत्, और फिर एक शब्द क्या बन गया, योनयः। पहले संधि विच्छेद लिख लेते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे से उनको आपको समझा देंगे और लिखवाने की प्रक्रिया कल की कक्षा में करेंगे। सबसे पहला क्या शब्द है, सचित। दूसरा शब्द क्या है, शीत। तीसरा शब्द क्या है, समृता। फिर क्या है, सेतरा। सेतरा शब्द याद आ रहा है ना, पहले अध्याय में आया था, है ना, अभी बताएंगे आपको उसका रेफरेंस भी। तो सेतरा शब्द आपका रिपीट हो रहा है। सेतरा माने क्या होता है, उल्टा। कौन सी सूत्र में आया था पहले अध्याय में, एक चार्ट बन रहा है ना आपकी पुस्तक में, पहले अध्याय में आपके 16वें सूत्र में, बहु बहुविध क्षिप्रा निसता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। आप लोग पुस्तक में रेफरेंस के लिए देख लीजिए, 16वां सूत्र है पहले अध्याय का। सेतरा माने उल्टा, यानी कि उस सूत्र में क्या आया था, 6 प्रकार के उन्होंने रूप बताए थे, बहु बहुविध क्षिप्र अनिसृत अनुक्त और ध्रुव, और सेतरा लिख दिया माने उसके उल्टे। तो ऐसे ही यहाँ पर सेतरा का क्या मतलब है कि ये जो 3 चीजें बताई हैं, सेतरा माने इनके उल्टे और ले लो, तीनों का विपरीत ले लो। सेतरा माने क्या है, उल्टा या विपरीत। पहले वाले अध्याय में हमने जो मति ज्ञान के भेद देखे थे, उनके 6 रूप बताए गए थे, तो उसमें 6 उनके उल्टे, तो टोटल कितने कर लिए थे हमने, 12। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है, यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।